हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस प्यारे से एजुकेशनल चैनल सिलेक्शन इजी वे पर। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो। ठीक है, हम रेशियो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस प्यारी इस क्लास का। ए सम ऑफ आर एस 2002 इज डिवाइड अमंग ए बी और सी के बीच किस रेशियो में 3:4:6 फाइंड द शेयर ऑफ बी। बी का मान बताना। ए है, बी है और सी है। इसको तो 3x दे रहे हैं रेशियो में, इसको 4x दे रहे हैं और इसको 6x दे रहे हैं। ठीक है, टोटल हम कितना दे रहे हैं? 13x। क्वेश्चन कह रहा है 13x नहीं दे रही तो कितना दे रहे हैं? 2002। हमें बताना क्या है? बी का मान कितना? 4x। तो हमें किसका मान बताना है? 4x का। x से तो x कैंसिल, 13 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 1 जा 7, 5 जा 4 जा, तो कितना हो जाएगा? 616। आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, मान लो ये कहता ए को कितना हिस्सा मिल रहा है, बटा में 13x मल्टीप्लाई में 3x। एक्स से तो एक्स हम कैंसिल कर देते, 13 से जाएगा 154 टाइम, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, मान लो ये कह देता सी को कितना जाएगा, तो 154 मल्टीप्लाई में 6, तो कितना? ठीक है, अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि x रुपए के ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी का रेशियो तो ये है, बी और सी का ये है, और ए और सी के बीच रुपए में अंतर कितना है? 214 रुपये। तो हम पहले करेंगे क्या? ए बी और सी। ए का मान कितना है? 7, इसका मान कितना है? 12, 7:12। ठीक है, बी और सी का मान कितना है? 8:5। पहले हम ये रेशियो करेंगे, रेशियो को हम करेंगे तो ये 8 और ये 12। अगर हम 4 से करें, 4 से करें और 4 से करें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 14। ये कितना हो जाएगा? 24। और ये कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, तो ए बी और सी का रेशियो कितना आ गया? अब हम इसको करते हैं सम। तो टोटल सम कितना होगा ये? अगर हम इसको x मान लें, इसको x मान लें और इसको x मान लें, तो ये कितना हो जाएगा? 53। टोटल कितना होगा? 53x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और सी, तो ए और सी ये रहा, कितने का अंतर है? 15x माइनस 14x। कितने का अंतर है? खाली x का। ठीक है, तो x का मान कितना दे रखा है? तो x का मूल्य कितना है? x का मूल्य कितना है? तो खाली x बूझ रहा है, इसको हम, ये कैपिटल X का मान बूझ रहा है, RSX। टोटल कितने रुपए थे? तो 53 मल्टीप्लाई में क्या, x का मान कितना है? 214। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? A/B का मान कितना है? 3:2। ठीक है, तो बताना किस काम है? 5A + 2B, 3A + 4B।
ठीक है, तो हम ए को मान क्या करेंगे 3 और बी के मान को क्या देख देंगे 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 4 और यहाँ करेंगे 9 प्लस 8 कितना हो गया 19 और ये कितना आ गया 17। तो इसका रेशियो कितना आ गया 19 रेशियो 17। ठीक है, अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्या कह रहा है ए रेशियो बी क्या है 2:3 है। ठीक है, तो बताना क्या है 5A प्लस 3B 6A माइनस 2B। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा ए की जगह हम टेक देंगे 2 और बी की जगह हम टेक देंगे 3। तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 9 12 माइनस 6 19 बटा में क्या आ जाएगा 6। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है अगर यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करें 5x प्लस 2y 10x प्लस 3y किस रेशियो में 5:9 में। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 45x प्लस का 18y इजक्वल टू 50x प्लस का 15y। तो 50x है इधर माइनस हो जाएगा 45x तो कितना हो जाएगा 5x। 18y में से 15y गिर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3y। 3 बटा में 5x बट अब x का मान कितना आ गया 3 y का मान कितना आ गया 5 और यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्या बताना है 2x² प्लस 3y² 4x² प्लस 9y²। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का दुगुना 18। ठीक है, प्लस y का मान कितना है 5 और 5 का स्क्वायर 25 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 75 बटा में ये 3 का स्क्वायर 9, 9, 9 को जब 4 से करेंगे तो क्या आएगा 36 प्लस y 25 का स्क्वायर सॉरी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। ठीक है, अगर हम इसको सम करें तो 93 उसके बाद इसको हम करें। ठीक है, यही आएगा। अब हम इसको अगर डिवाइड हो रहा है तो हम कर देंगे बाकी यही आ जाएगा नहीं तो। ठीक है, अगर हम करके देखें 2 से नहीं 3 से चला जाएगा ये। हाँ 3 से चला जाएगा। ठीक है, अब ये डिवाइड नहीं होगा तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 31:87। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा आंसर। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कि मान लो कोई संख्या है 3 संख्या फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये कोई 3 संख्या है, इसका जो रेशियो है 1/2, इसका रेशियो है 2/3 और इसका रेशियो है 3/4। ठीक है, तो हम इसको सोल्व कैसे करते हैं हम पहले इसका एलसीएम लेंगे 2, 3 और 4 का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12
फिर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 12, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 12 और 3/4 मल्टीप्लाई बाई 12। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो 3 बार में, 3 से जाएगा 4 बार में और 2 से जाएगा 6 बार। तो क्या रेशियो आया, 6:8:9, यही आएगा। ठीक है ना। आंसर ये अब ये इसको हम क्या करेंगे, 6:8:9 आ गया। रेशियो में हम इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है। अब क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी। तो सबसे बड़ा क्या है 9x और सबसे छोटा क्या है 6x। दोनों का अंतर कितने का है 3x का। क्वेश्चन कह रहा है 3x का नहीं है, वो कितने का है 27 का। ठीक है। तो बताना है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है 6x, तो मान के दो 6x। 54, ये हमारा क्या होता है आंसर। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये है, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे देखते चलिए। x/y है, कितना है 3:1। ठीक है। बताना क्या है, x का क्यूब माइनस y का क्यूब बटा में x क्यूब प्लस का y क्यूब। ठीक है। ये हमें बताना है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 1। तो x की जगह हम टेकेंगे 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 और y का क्यूब, और y का मान है 1, 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है। ठीक है। अब देखेंगे इसको दूसरे वाले में, तो ये हो जाएगा 27 प्लस का होगा, तो ये कितना हो जाएगा 26 और ये कितना हो जाएगा 28। अगर ये कट रहा है तो कॉमन पार्ट से तो काट देंगे 13, ये हो जाएगा 14। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 13:14। ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4/p इक्वल टू 3/q बटा में r। अब हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 4p/4 इक्वल टू 3/q, सॉरी q/3 और r/2। अगर हम इसको k के बराबर मान लें तो p का मान क्या आ जाएगा 4k, q का मान कितना आ जाएगा 3k और r का मान कितना आ जाएगा 2k। ठीक है। तो p q r का रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो 3:2। अगर हम उसको x मान लें ठीक है। अगर p प्लस क्यू बताना है, p प्लस क्यू कितना होगा 7x। ठीक है। q प्लस r बताना है तो 6x। रेशियो में ये 7x रेशियो 6x, सॉरी 5x। ठीक है। क्योंकि 3 + 2 कितने होते 5 होते। r और p का मान कितना हो जाएगा 6x। ये रेशियो कितना हो जाएगा 7:5:6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7:5:6। ठीक है।
अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ए रेशियो बी है 4:5, जब बी रेशियो सी है 6:7 है। ठीक है, तो हमने ए बी सी का रेशियो बताना है यहाँ, तो ए रेशियो बी रेशियो सी, तो क्या आ जाएगा, पहले तो हम उसकी ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा 24, फिर हम ऐसे करते हैं तो 30, फिर हम ऐसे करते हैं तो 35। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। पहले क्या कह रहा है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना होगा 54, फिर कह रहा है बी प्लस सी, तो ये दोनों 65। ठीक है, उसके बाद ये दोनों ए प्लस सी, तो कितना जगह 15 है। अगर ये डिवाइड होता तो ठीक है, नहीं तो रेशियो का ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगर हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करें, इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। मान लो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, 7:6 6:5, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, रेशियो को एक्स में। आप एक्स मान सकते हो, के मान, कुछ भी मान सकते हो। अगर हम इनको सम करें ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या आएगा ए प्लस बी, अगर हम प्लस करें बी प्लस सी, अगर हम प्लस करें सी प्लस ए, तो ये कितना हो जाएगा 7+6 प्लस कितना हो जाएगा 18x। ठीक है, तो ये आगे आ जाएगा 2, क्योंकि 1+1, तो 2 कॉमन हम बाहर ले लिया ना, क्योंकि 2a हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा प्लस 2c हो जाएगा इक्वल टू 18x। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 9x। ठीक है, ये कितना होगा तो 9x। ठीक है ना, ये 9x था, तो ये 9x का मान कितना दे रखा है 27। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है 27, कितना गुना 3x, 3 गुना, मान लो ये 3 गुना है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, मान लो 9x के बराबर है, ठीक है, तो b प्लस सी का मान कितने के बराबर है, b प्लस सी का मान 6x, तो ये कितना 3x। ठीक है, b प्लस सी हो गया। अब देखते हैं b का मान, तो a प्लस सी, a प्लस बी का मान कितना 5x, तो इसमें से घटा दें कितना 4x। ठीक है, और ये कितना है, सी का मान बताना, तो a प्लस बी कितना है 7x, तो बचा कितना 2x। जो ये मान है ये 27 के बराबर है, 3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना कितना 9x, इसका 3 गुना 12x, और इसका 3 गुना कितना 6x।
ठीक है, तो ये रेशियो में है तो हम इसको कर लेंगे एक्स से एक्स कैंसिल। तो हमें बताना क्या है, 1/a, 1/b और 1/c। तो a का मान क्या है 1/9, b का मान क्या है 1/12 और इसका मान क्या है 1/6। हम इसका एलसीएम लेंगे 9, 12 और 6 का, तो कितना हो जाएगा 36। तो हम 36 से ऊपर नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 4, 12 से गया 3 और 6 से गया 6 पर में, तो 4, 3 और 6 के रेशियो में आ जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम पिछले क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, इन सबको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का दोगुना, वो बराबर है कितने के 18x के। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान आएगा 9x। जो a प्लस बी प्लस सी का मान है, मान लो a का मान निकालना तो b प्लस सी को माइनस कर देंगे। जैसे कि a को तो a टेक देंगे, b प्लस सी का मान कितना दे रखा है 6x, और ये कितने के बराबर है 9x के। तो a का मान कितना आ गया 3x। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3x। इसी प्रकार b का मान निकालेंगे, b के मान को निकालेंगे, तो b का मान निकालेंगे तो a प्लस सी का पता होना जरूरी है। और a प्लस सी कितना 5 और माना कितना x, तो 5x हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो b प्लस में 5x बराबर में कितना के 9x के। तो b का मान कितना आ जाएगा 4x। ठीक है, मान लो c का मान बताना है तो a प्लस बी का मान कितना 7x प्लस में कितना c बराबर में 9x। तो c का मान कितना आ गया 2x। तो c का मान हम क्या टेक देंगे 2x, ये बराबर में कितना आ गया 9x के। हो गए ना, लेकिन अब ये नु कह रहा है 9 नहीं है, कितना 27 है। तो ये कितना गुणा है 3 गुणा, 27x है तो 3 गुणा हो गया है। तो इसको हम 3 गुणा करेंगे तो इसका 9x हो जाएगा, इसको हम 3 गुणा करेंगे तो 12x हो जाएगा, अगर हम इसको 3 गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा एक्चुअल मान a प्लस बी प्लस सी का। तो 1/में a का मान कितना है 9x, x तो x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सब रेशियो में। ठीक है, उसके बाद 1/b, b का मान कितना 12। ठीक है, c का मान कितना 1/6, 9, 12 और 6 का एलसीएम कितना 36, तो 1/9 मल्टीप्लाई 36, 1/12 मल्टीप्लाई में 36, 1/6 मल्टीप्लाई 36। तो ये 9 से कितने बार में 4 बार में, तो ये कहता है 4। 12 से कितने बार में 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3। और ये 6 से कितने बार में 6 बार में, तो ये हो जाएगा रेशियो। तो क्या रेशियो आ गया 4:3:6। ठीक है, अब हम चलते हैं, मान लो इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। चलिए,
मान लो क्वेश्चन होता ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, वो कितने के बराबर है, 9 के बराबर दे दी, ठीक है। ए प्लस बी, ये 2070 है, तो ए रेशियो बी रेशियो बी 1:3 बताना। एक्चुअल में तो ये है, लेकिन इनका सम जो आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी का 9 आ रहा है। मान लो जिसमें बी का मान 2 आ गया, सी का मान 2 आ गया, बी का मान 4 आ गया और ए का मान 3 आ गया, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, 1:1/4 1/2, ठीक है। तो हम इसको एलसीएम में करेंगे 12, कैसे करेंगे 12, तो ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 6, हो गया ना आंसर, 4 3 और 6। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी है, वो कितना है, 1/3 है, 1/2। तो हम इस रेशियो कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, इनका एलसीएम कितना होगा, 12 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से 3 बार में जाएगा, 3 से 4 बार में जाएगा और 4 2 से कितने बार में, 6 बार में। तो ए बी सी का रेशियो ये आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, ए बटा में बी, बी बटा में सी और सी बटा में ए, ठीक है। तो इसको रेशियो क्या हो जाएगा, 3/4, 4/6 और ये क्या हो जाएगा 6/3, ठीक है। अगर हम इसको रेशियो में करें तो ये 2 बार में चला जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 रेशियो 2/3 रेशियो 2/1, ठीक है। तो हम इस प्रकार क्वेश्चन को क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे इनका, कितना आ जाएगा 12, तो हम इसको 12 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 9 8 और कितना हो जाएगा 24, तो हमारा ये रेशियो आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए रेशियो बी का मान 5:7 है, ठीक है। सी रेशियो डी का मान है वो 8:1 है। बताना क्या है, बी रेशियो सी, बी रेशियो सी हम बता सकते हैं क्या, ए रेशियो बी है और सी रेशियो डी है, जब तक इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं होगा तो हम रेशियो नहीं बता सकते। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले हम कुछ कंसेप्ट सीखते हैं। मान लो हम सोल्व कर रहे थे कि ए बी सी कुछ भी है, उसका रेशियो 1:2, 1:3, 1:4 है। हम इस रेशियो कैसे सोल्व करेंगे, नीचे वाले का क्या लेंगे एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 और 12 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 मल्टी डिवाइड में 2, ये रेशियो में
12/3, 12/4, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इस प्रकार के रेशियो को हमें सोल्व करते हैं। मान लो ये होता है 1/5, 1/7, 1/2। अगर हम इसका एलसीएम ले तो ये तो हो जाएगा 35 और 2 70। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 70 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 35। ठीक है ना। अगर इसकी हम 100 ट्रिक की बात करें, मान लिया हमने पहले ये निकालना, तो इसका तो ऊपर वाला और बाकी इनका नीचे वाला। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, हमने ये निकालना है, इसका तो ऊपर वाला और बाकी का नीचे वाला, 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसका निकालना है, तो इसका तो ऊपर वाला और इन दोनों का नीचे वाला, तो कितना होगा 35। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो हमने पहले ये निकालना, तो इसका तो ऊपर वाला और बाकी का नीचे वाला, तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इसका तो ऊपर वाला और बाकी इनका नीचे वाला, तो कितना 8। इसका निकालेंगे, इसका ऊपर वाला और बाकी इनका नीचे वाला, तो 6। अब इनमें कॉमन है 2, 2 से हम काट देंगे 6/4/3 आ गया ना। ठीक है, मान लो ये एक ये भी होता 1/3, 1/6, 1/5। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले ये बताना है, तो इसका तो ऊपर वाला और बाकी नीचे वाले, तो कितने हो जाएगा 30। इसका तो ऊपर वाला, इसका नीचे वाला 15, इसका कितना जगह 18। 3 इसमें कॉमन है, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 3 से जाएगा तो कितने हो 10 बन, 3 से जाएगा तो 5 बन में, और 3 से जाएगा तो 6 बन में। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा 10, 5, 6। ठीक है, मान लो ऊपर तो एक था, ऊपर तो एक था, यहाँ पर मान लो 2 होता, 3 होता, कुछ भी संख्या होती, जैसे कि 2/3 होता, 3/5 होता, 1/7 होता। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, पहले हम देखते हैं बेसिक से, फिर करते हैं हम अपनी ट्रिक से। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं 105, क्योंकि इसको करेंगे किससे मल्टीप्लाई 105 से, एलसीएम तो 105 ही आएगा। ठीक है, इसको भी हम 105 से करेंगे, इसको भी हम 105 से करेंगे, तो ये 3 से कितने बार में जाएगा 35 बार में, ये 5 से कितने बार में जाएगा 21 बार में, और ये 7 से कितने बार में जाएगा 15 बार में। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 70/63/15। ठीक है ना। अगर हम इसको ट्रिक से करें, क्या था अपना रेशियो 2/3, बटा में 3, बटा में 5, 1/7। हमें पहले ये पता करना है, तो इसका तो ऊपर वाला है, दोनों का नीचे वाला, तो 35 दूनी 70। ठीक है, अब हमें ये पता करना है, तो इसका तो ऊपर वाला और इन दोनों का नीचे वाला। ठीक है, 21×3 = 63। ठीक है, अगर ये पता करना है, तो इसका तो ऊपर वाला और इन दोनों का नीचे वाला, तो कितना 15। तो हमारे रेशियो क्या 70/63। जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, जो भी इजी लगे। ठीक है, मान लो कई बार हम
ऐसे देखते हैं कि रेशियो में 2A बराबर है 3B के, बराबर है इसके 4C के, यही करते हैं। तो हमें ए बी सी और का रेशियो बताना हो, ए बी और सी का रेशियो बताना है, तो कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले तो हम एलसीएम लेते हैं इनका। क्या लेते हैं? एलसीएम किसका? 2 का, 3 का और 4 का। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। और हम फिर सबको 12 बनाएंगे, 2 तो इसके पास है और 6 दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 3 तो इसके पास है, अगर हम इसको 4 दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी 12। अगर ये 4 है इसके पास, हम 3 को दे देंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। तो मतलब एक रेशियो है 6, इसका रेशियो है 4 और इसका रेशियो है 3। ठीक है ना? मान लो ये होता 2/3, ये होता 4/5 बी, 6/7 सी, ये होता। तो हम इसको कैसे सोल्व करते? पहले लिखते ए बी और सी। ठीक है ना? इसको सोल्व हम कैसे करते? ए बताना है, क्या बताना है? ए। तो हम इसका तो क्या करेंगे? नीचे वाला, और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वालों से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 4 × 6। ठीक है। अगर ये बताना है तो इसका तो नीचे वाला और बाकी इन दोनों के ऊपर वाले, तो ये हो जाएगा 5 × 2 × 6। और सी का मान बताना तो इसका तो नीचे वाला 7 और इन दोनों को ऊपर वाला, तो 4 × 2। ठीक है, ये होता क्यों है? चलिए वो समझते हैं पहले थोड़ा सा। मान लो कोई संख्या है 2/3 ही था, 4/5 था, 6/7 सी था। ये सब बराबर है और हमने इन तीनों को किसके बराबर मान लिया? के बराबर मान लिया। ठीक है, तो ए का मान कितना हो जाएगा? 3/2 के बाद। बी का मान क्या हो जाएगा? 5/4 के बराबर। सी का मान कितना हो जाएगा? 7/6 सी के बराबर। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना आ गया? 3/2, 5/4 और क्या हो जाएगा? 7/6। जो देख रहे हैं कि ये 2/3 था, तो ये रेशियो में कितना होगा? 3/2। ये 5/4 था, 4/5 था, सॉरी 4/5 था, अभी हो गया 5/4। ये था 6/7 था, अब 7/6 हो गया। उल्टा हो गया रेशियो में। तो इस प्रकार हम इन रेशियो को सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं? अगर ए बताना है तो इसका तो ऊपर वाला और बाकी का नीचे वाला, तो 3 × 4 × 6। ठीक है, अब हम इसको करते हैं तो इसका तो ऊपर वाला और बाकी इन दोनों का नीचे वाला। ठीक है ना? इसका तो ऊपर वाला, बाकी इन दोनों का नीचे वाला। इसका बताना है तो इसको तो ऊपर वाला और इन दोनों का नीचे वाला। ठीक है, हम इस प्रकार कर सकते हैं इस क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या रहा है? ए और बी के
वेतन का योग और वेतन का अंतर किस रेशियो में, 11:1 में। बी और सी के वेतन का योग और अंतर का अनुपात, मान लो ए प्लस बी और ए माइनस बी, किस रेशियो में, 11:1 में। ठीक है, अब बी प्लस सी की बात करें और बी माइनस सी की बात करें, तो ये भी किस रेशियो में, 11:1 में, है ना। यहां पर हम यूज करेंगे सी एन डी रूल, मैंने बताया हुआ है सी एन डी रूल। सी एन डी रूल क्या कहता है, मान लो कोई संख्या ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, किस रेशियो में, 2/1। तो हम क्या करेंगे, एक पर ऊपर तो हम प्लस कर देंगे, नीचे माइनस कर देंगे। ए प्लस बी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे नीचे वाली संख्या को, तो ए माइनस बी हो जाएगा। डिवाइड ए प्लस बी में माइनस कर देंगे, नीचे वाले को जब माइनस करेंगे तो प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये था प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये जो माइनस का तो वो हो जाएगा प्लस का। ऐसे ही ऊपर कर साइड में करेंगे, राइट साइड, तो 2+1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2-1। बी से तो बी कैंसिल, ए से तो ए कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, 2a और नीचे क्या बचा, 2b, और इस साइड क्या बचा, 2+1 3, 2-1 1, तो 2 से 2 कैंसिल, तो a प्लस बी का रेशियो कितना आ गया, 3:1। ठीक है ना। इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को करें सोल्व, तो यहां पर a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, a/b। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 11+1 12, और 11-1 कितना, 10, तो ये कितना आ गया, 6:5। ठीक है, b प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, ये जगह 10+1 12, 10-1 10, सॉरी 11-1 10, तो ये हो जाएगा 6:5। ठीक है ना। अब हम इसको रेशियो करते हैं इसमें। क्या था, a/b था, छः रेशियो 5, और यहां पर था b/c 6/5, तो a/b/c ये क्या हो जाएगी, तो हम इसको सोल्व करते हैं ऐसे 36, इसको सोल्व करते हैं ऐसे 30, और इसको सोल्व करते हैं ऐसे कितना, 20। ठीक है, अब हम देखते क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए बी और सी का रेशियो हमने निकाला। ए का वेतन सबसे अधिक है, तो ए का वेतन क्या है, सबसे अधिक है, और सी का वेतन सबसे कम है। ठीक है, बी का वेतन क्या है, अगर उनके वेतन का कुल योग 18,200। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने, अब ये क्या रहा है, इनका सम कितना है, 36 और 25 61 और 30 91, तो कितना है 91। वो क्या रहा है, 91 नहीं, कितना, 18,200, तो 91 यूनिट का मान कितना है, इसके बराबर, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो बट डिवाइड में 91, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 200।
और हमें बताना क्या है, बी का वेतन, और बी का मान कितना है 30। अगर जब हम 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, कितना आ जाएगा 6000। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ हम सी एंड डी देख रहे थे, अब इसके बारे में कुछ और समझते हैं। मान लो ये था कुछ रेशियो दे दिया, ए बटा में बी बराबर है सी बटा में डी। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम ऊपर प्लस करते हैं, ए प्लस बी। ठीक है, और नीचे क्या करते हैं माइनस ए माइनस बी। तो बराबर होगा किसके, सी प्लस डी के और सी माइनस डी के। ठीक है, कैसे करेंगे, 3/2 था, वो बराबर है 6/4 के। कैसे देखते हैं, 3 + 2 बटा में 3 - 2, वो बराबर है किसके, 6 + 4 के। और ये किसके बराबर है, 6 - 4 के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5/1 इजक्वल टू 10/2। तो 2 से ये कट जाएगा 5 थे, तो क्या आएगा 5:1। तो ये दोनों क्या है, बराबर है कि नहीं है। मानो कभी ऐसे दे दे कि ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी बराबर है किसके, 5:1 के, 5/1 के। तो यहाँ पर सी एन डी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बटा में बी, 6/4, 3/2। ठीक है, मान लो यहाँ पर होता P+Q, P-Q, और ये होता 7:1 में। तो यहाँ पर P और Q का रेशियो क्या होता, 8/6, 4/3। ठीक है, इस प्रकार हम इसको सोल्व कर सकते हैं सी एन डी। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हम समाप्त करते हैं अपनी इस प्यारी सी क्लास को, और कल की क्लास में देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। ठीक है, धन्यवाद।